प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड विषय एसएसटी और आज का टॉपिक है लोक वाद्य एवं लोक कलाकार। देखिए, पहला प्रश्न है, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह साहब नौबत। अब है वह वाद्य जिसका संबंध नारद जी से है, तो साहब कौन सा है? ये है इकतारा। नेक्स्ट है चावंडा जी के फड़वाचक व वाद्य है, तो देखेंगे तीसरे नंबर में आपका हो जाएगा बावरो डमरू थाली। चौथा नंबर का प्रश्न है, पीतल से बना वाद्य यंत्र जो बिल्कुल बिगुल की शक्ल का होता है, जिसकी लंबाई 1.5 हाथ के लगभग होती है, जो शादी विवाह के अवसर पर बजाया जाता है, तो आपका है बांकिया। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न है, लालसोट दौसा सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में विशेषतः प्रचलित यह ख्याल जिसमें प्रमुख रूप से नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपका है हेला। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर पे आधुनिक बीन से संबंधित वाद्य यंत्र है, तो आपका हो जाएगा चौथा मशक। नेक्स्ट है 7वें नंबर पे मंजीरवे इकतारे के मेल से बना वाद्य यंत्र जिसका प्रमुख रूप से प्रयोग साधु संतों द्वारा व बाड़मेर व पाली जिले में गैर नृत्य के दौरान किया जाता है, तो आपका है इसमें हो जाएगा खड़ताल। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर में श्रीमंडल वाद्य यंत्र का उपनाम है, तो आपका है ये हो जाएगा घंटी बाजा। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न है, ये है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, तो 9 नंबर में आपका एक हो जाएगा अलगोजा। नेक्स्ट है राजस्थान की मंगा जाति द्वारा या मंगलिया जनजाति द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपका हो जाएगा ये है कामयाचा का प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर में देखिए वितत वाद्य का उपनाम है, तो इसमें हो जाएगा अनवरद वाद्य यंत्र। बरगू है, तो बरगू देखेंगे क्या है बरगू, ये है सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर में विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना जाता है, तो आपका हो जाएगा शंख। नेक्स्ट देखेंगे मिराशियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो मिराशियों का प्रमुख वाद्य यंत्र आपका है सारंगी। 15 नंबर में देखिए निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है, तो आपका हो जाएगा इसमें चिकारा। 16 नंबर में देखिए जैसलमेर की मजीनिया जाति द्वारा निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो 16 नंबर में आपका हो जाएगा अलाबू सांगी द्वारा। 17 नंबर में देखिए सरगढ़ों का खानदानी वाद्य है, 17 नंबर में आपका है वो हो जाएगा चौथा बांकिया। 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे बवैयों का वाद्य यंत्र जो मेवाड़ में विशेष रूप से बजाया जाता है, तो आपका है घुंगल। 19 नंबर का प्रश्न है वह वाद्य यंत्र जो हिरण या बारहसिंगा के सींग से बनाया जाता है, तो आपका है ये है सिंगी। 20 नंबर का प्रश्न है, तो देखिए लंगा जाति के गायक विशेष रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो 20 नंबर में आपका है सारंगी व कामयाचा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर में वह वाद्य यंत्र जिसकी शक्ल सितार से मिलती है वह जिसका उपनाम निशान है, तो आपका 21 नंबर में हो जाएगा तीसरा तंबूरा। 22 नंबर में देखेंगे वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग प्रमुख रूप से बगड़ावतों की कथा कहने वाले गुज्जर भोपे करते हैं, जो वीणा का प्रारंभिक रूप है। 22 नंबर में आपका हो जाएगा चौथा जंतर। नेक्स्ट है 23 नंबर में देखिए भैरव जी के भोपों द्वारा अलवर सवाई माधोपुर व अन्य क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रचलित पुंगी के आकार के सुशीर वाद्य यंत्र का नाम है, तो 23 नंबर में आपका हो जाएगा तीसरा मशक। नेक्स्ट है 24 नंबर में दमामियों द्वारा प्राय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, 24 नंबर में हो जाएगा उपयुक्त सभी सेनाई नकारे और नौबत। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे अपन
देखिए भाई 25 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे। कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग नौटंकी में होता है? तो 25 में आपका है, ये है 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। 26 नंबर में अलवर के मेव किस वाद्य यंत्र का विशेषतः प्रयोग करते हैं? 26 नंबर में आपका 3 हो जाएगा, अलगोजा। 27 नंबर में देखिए आप, खड़ताल वाद्य यंत्र को किन अन्य 2 वाद्य यंत्रों के साथ प्रयोग में लाया जाता है? तो 27 नंबर में आपका एक है एक तारा व तंदूरा। 28 नंबर में देखिए, तेरह ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है? तो 28 नंबर में आपका एक है मंजीरा। 29 नंबर में देखेंगे आप, खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो 29 नंबर में आपका 2 है, ये है घन। नेक्स्ट है 30 नंबर में, फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, तो आपका है 2 सुशीर। नेक्स्ट है लेजिम ग्रासिया वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सी श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो देखेंगे आपका है, ये है घन वाद्य यंत्र। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करके लोक देवता तेजाजी व गोगा जी के अनुयायियों द्वारा सांप काटे हुए व्यक्ति का इलाज किया जाता है? तो 32 नंबर में आपका है बरनी। 33 नंबर का प्रश्न देखिए, कौन सा अवनद वाद्य यंत्र पाश्चात्य संगीत के टेम्पोरायन वाद्य यंत्र के समान है? तो 33 में आपका है, ये है खंजरी। अब देखेंगे 34 नंबर में आप देखिए, वह वाद्य यंत्र जो लौकी की तुम्बी से बनाया जाता है और जो प्रमुख रूप से सपेरों का वाद्य यंत्र है, तो आपका हो जाएगा, ये है पुंगी। 35 नंबर में है, मुरला और मुरली निम्न में से किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? तो 35 नंबर में आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी लंगा, मांगणियार और कालबेलिया जनजाति का। 36 नंबर का है, कर हवा लाल ठेका प्रमुख किस वाद्य यंत्र पर बजाया जाता है? तो 36 नंबर में एक हो जाएगा, चंग पर बजाया जाता है। 37 नंबर में देखिए, अष्टभुजाकार वाद्य है, तो आपका 37 नंबर में है, ये हो जाएगा घेरा। 38 नंबर में देखिए आप, श्री तनसुखदास की रंगा द्वारा प्रारंभ सांग मेरी रम्मत आयोजित की जाती है, तो 38 नंबर में आपका हो जाएगा, ये है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को बीकानेर में। 39 नंबर में देखेंगे आप, तो देखिए वंदे मातरम गीत की धुन किस राजस्थानी संगीतज्ञ द्वारा बनाई गई? तो यह जमाल सेन द्वारा बनाई गई। अब है 40 नंबर का प्रश्न, राजस्थान का राज्य गीत कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित माना जा सकता है, इस गीत का नाम है? तो 40 नंबर में आपका हो जाएगा धरती दोहरारी। 41 नंबर प्रश्न देखिए, सत्य कथन आपको देखना है, तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन देखिए, जगजीत सिंह का वास्तविक नाम जगमोहन सिंह था, उनका जन्म श्री गंगानगर में हुआ, सही बात है। 1976 में जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का पहला सम्मिलित एल्बम अनफॉरगेटेबल जारी हुआ और जगजीत सिंह ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिखे गीतों को 2 एल्बमों नई दिशा व संवेदना में गाया, तो ये सारे के सारे इसमें सही हैं। 42 नंबर में, गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय किसके मोहन वीणा का आविष्कार किया? तो 42 नंबर में आप देखेंगे, ये है पंडित विश्व मोहन भट्ट। अब 43 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान में एकल चित्र प्रदर्शनी को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह पद्मश्री राम गोपाल विजय वर्गीय। नेक्स्ट है, कृपाल सिंह शेखावत से संबंधित कथन है, तो इसमें अपने को देखने हैं। इनका जन्म सीकर के मऊ में हुआ, बिल्कुल सही है। इन्हें भारतीय परंपरा कला का युग पुरुष और ब्लू पोट्री का पर्याय माना जाता है, सही है। और इन्होंने पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग किया, उपयुक्त सारे के सारे कथन इसमें सही है। 45 नंबर में देखिए आप, किसने हारमोनी शीर्षक से मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों को व्याख्यातित करने वाले 3 दर्जन से अधिक चित्रों की श्रृंखला चित्रित की है? तो 45 नंबर में आपका तीसरा हो जाएगा, किरण सोनी गुप्ता। 46 नंबर में देखिए, तुरा कलंगी के सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार कौन हैं? तो आपका है
सोनी जय दयाल। 47 नंबर में गायन के जयपुर घराने के जन्मदाता कौन हैं? तो ये हैं मन रंग। 48 नंबर में नौटंकी ख्यालों को पेशेवर बनाने का श्रेय प्राप्त है, तो 48 नंबर में आपका हो जाएगा नत्थाराम को। 49 नंबर में देखिए फिल्म अभिनेता असरानी का जन्म स्थल है, तो आपका है ये है जयपुर। 50 नंबर में देखेंगे पखावज कला में सिद्धहस्त एवं कथक कलाकार पंडित दुर्गालाल का जन्म हुआ, तो 50 नंबर में आपका 2 है, ये है अजमेर में। नेक्स्ट है 51 नंबर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना हेतु लोक कलाओं के कमल पुष्प कहलाते हैं, तो 51 नंबर में है, आप देखेंगे 51 नंबर में है, ये है देवीलाल सामर। अब देखिए पिया बसंती एल्बम तथा अलबेला सजन घर आयो के गायक हैं, तो 52 नंबर में आपका है उस्ताद सुल्तान खां। 53 नंबर का प्रश्न देखेंगे कौन सा कलाकार लघु चित्रकारी के लिए विख्यात है, तो 53 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी बद्री नारायण मरोठिया, महेश कुमार सोनी, संतोष कुमार शर्मा। 54 नंबर में शुरू की चंदन कला को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो 54 नंबर में हो जाएगा श्री चौथमल को। 55 नंबर में देखिए राजस्थान के प्रथम कलाकार कौन हैं जिन्होंने चित्र प्रदर्शनियां आरंभ करने की परंपरा प्रारंभ की, तो 55 नंबर में आपका 2 है, ये है राम गोपाल विजय वर्गीय। 56 नंबर में देखिए मुम्मल भर्तृहरि छेले तंबोलन व स्वतंत्र बावनी नामक रमतों की रचना किसने की थी, तो ये की थी तेज कवि ने। 57 नंबर का देखिए सुमेलित करना, आपको सुमेलित करने वाला देखिए स्क्रीन छोटी इसमें हो नहीं पाएगा। 58 नंबर का प्रश्न देखिए किस नाट्यकार को मेघराज मुकुल की कविता सेनानी पर फड़ बनाई, तो 58 में आपका है, ये है श्रीलाल जोशी ने। 59 नंबर का प्रश्न बीकानेर के उदासर गांव में जन्मी सोनी देवी की प्रसिद्धि है, तो आप देखेंगे ये है गायकार के रूप में। 60 नंबर में दीपशिखा नाटक आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो 60 नंबर में आपका हो जाएगा 2, रमेश बोराण ने की थी। अब है 61 नंबर में जयपुर घराने की उप शाखा अतरौली घराने के लिए प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो रुलाने वाले फकीर के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम बताना है आपको, तो ये है मानतोल खां। 62 नंबर में ए मालिक तेरे बंदे हम गीत के रचनाकार कौन हैं, तो ये है पंडित भरत व्यास। 63 नंबर का प्रश्न देखेंगे रेणुका आर्ट हस्तशिल्प शोध संस्थान जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो 63 नंबर में आपका 3 है, ये है ज्योति स्वरूप शर्मा। 64 में देखेंगे आप, और 64 में है मुस्तार बाई का संबंध है, ये किससे है, तो 64 नंबर में है करौली से है। नेक्स्ट है 65 नंबर में, तो 65 नंबर में आप देखेंगे बवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जोशिता शर्मा एवं अस्मिता काला का संबंध है, तो 65 नंबर में आप देखेंगे ये है जयपुर से। बीकानेर के किस महाराज द्वारा लाहौर से उस्ता कला को बीकानेर लाया गया, तो 66 नंबर में है महाराजा अनूप सिंह। नेक्स्ट है 67 नंबर में देखेंगे गायन के जयपुर घराने के जन्मदाता माने जाते हैं, तो ये है मनरंग को माना जाता है। 68 नंबर में देखिए संगीत शिविरों का जनक किसे कहा जाता है, तो ये है आपका डॉक्टर जयचंद्र शर्मा। नेक्स्ट देखिए राजस्थानी फिल्मों की पहली महिला निदेशक कौन थी, तो पहली महिला निदेशक कौन है, महिला निदेशक आपका है मंजू बंसल असरानी। अब देखिए 70 नंबर में देखेंगे तेज कवि का समय किस संमत का स्वर्णकाल माना जाता है, तो आपका है ये है जैसलमेरी। 71 नंबर में अमर सिंह राठौड़ की ख्याल रचना कब और कहाँ किसके द्वारा की गई, तो आपका है ये है संवत 1911 में बीकानेर निवासी मोतीलाल सेन ने इंदौर में की। 72 नंबर में देखिए सिंदूरी लुणादे का संबंध किस लोक नाट्य से है, तो 72 नंबर में आपका है चौथा भक्त पूर्णमल से है। नेक्स्ट देखिए गुलाबों का संबंध है, तो अपन देखेंगे गुलाबों का संबंध है 73 नंबर में
तो अजमेर से है साहब, 73 नंबर में अजमेर। 4 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे, इनमें से महिला नौटंकीकार कौन है? तो 74 नंबर में है, ये है गुलाब बाई। 75 नंबर में देखिए, हिड़ाओ मेरी रे रम्मत का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था जवाहरलाल पुरोहित ने किया था। 76 में कांगी गान के लिए प्रसिद्ध रूपमा किस जाति से संबंधित है? तो 76 नंबर में है, ये है मंगनियार जाति से। प्रदीप मुखर्जी का संबंध है, तो 77 नंबर में आपका दूसरा हो जाएगा फड़ शैली से। 78 में देखिए, फड़ चित्रण का कुशल चितेरा, 78 में है, फड़ चित्रण का कुशल चितेरा किसे कहा जाता है? तो यह प्रदीप मुखर्जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है 79 में, तानसेन के पुत्र सूरत सेन तथा विलास खां से संबंधित हैं? तो देखेंगे आपका है जयपुर का सैनिया घराना। 80 नंबर में देखेंगे, यह है खराद कला प्रसिद्ध है, तो यह है उदयपुर की प्रसिद्ध है। 81 नंबर में देखिए, राजस्थानी नाटकों के जनक कहलाते हैं? तो कन्हैया लाल कुंवर कहलाते हैं। नेक्स्ट है, मशहूर नर्तकी गोरजान को तमाशे में स्त्री का पात्र का अभिनय करती है का संबंध है? तो 82 नंबर में आपका है जयपुर से। राज्य की प्रसिद्ध धुरपर गायिका का नाम बताओ? तो कौन है? मधु भट्ट तेलंग। 84 नंबर का प्रश्न, देश के प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गंगानगर में। अमजद अली खान व अली अकबर खान के संगीत के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की? तो ये है आपका सरोद क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की। नेक्स्ट है, हवेली संगीत के गायक कौन हैं? तो ये हैं आपके गोविंद राम। नेक्स्ट है, हवेली संगीत से जुड़ी पखावज वादक कला के उल्लेखनीय योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो आपका जो है ये जाने जाते हैं पंडित परशुराम दास। 88 नंबर में देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 88 नंबर में है, उपरोक्त सभी सुमेलित हैं, यानी कैलाश जागोटिया क्लॉथ आर्ट से है, रामकिशन सोलंकी नगाड़ा से है, पेम्पे का सुरनई से है। 89 नंबर में देखिए, गायकी के जयपुर घराने के प्रवर्तक अल्लादिया खां का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जोधपुर में। 90 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान का वह प्रसिद्ध संगीतज्ञ है जिसके बारे में किंवदंती है कि उन्होंने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था? तो साहब कौन है 90 नंबर में? तो ये है हरि सिंह। 91 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम नुक्कड़ नाटक खेलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये है आपका एस वासुदेव को दिया जाता है। पन्नालाल घोष व हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वादक से। 93 नंबर का प्रश्न है, तो देखेंगे, निम्न में से किसे नगाड़े का जादूगर कहा जाता है? तो नगाड़े का जादूगर है, ये किसे कहा जाता है? रामकिशन को कहा जाता है। तो ये प्रमुख आपका जो टॉपिक था, ये था वाद्य यंत्र एवं कलाकारों से। धन्यवाद।